हाय गाइस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इस टेंस के वाक्य के अंत में जो शब्द आते हैं वो होते हैं रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के शब्द जो हमें बताते हैं कि ये बात जो है वो भूतकाल की हो रही है। अतीत में किसी समय पर कोई क्रिया जारी थी ऐसा कहने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रयोग करते हैं। इसमें भी जो वाक्य होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रश्नवाचक। हम इन सभी को वन बाय वन स्टडी करेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। ये चारों प्रकार के वाक्य के जो रूल्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप जो बोल सकते हैं, जैसे कि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी होता है जिसमें हम वर्ब के साथ में आईएनजी लगा देते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नोट लगा देना है, और इंटरोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आना है, पहले ले आना है, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव में आपको सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी। एक चीज़ दोस्तों और बताना चाहता हूँ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वास का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि एक से अधिक सब्जेक्ट की बात होगी तो आपको वहाँ पे वेयर का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। इसके लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट अपने रूल्स में लिखना पड़ता है, उसके बाद में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वास, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। चलिए हम अपना पहला एग्जांपल देखते हैं। मेरा बहुत बुरा समय चल रहा था। देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है चल रहा था, जो हमें बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट मेरा यानी कि आई, और दोस्तों हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर वास का यूज़ करेंगे। दोस्तों, इसके बाद में बुरा समय चल रहा था, तो हम इस सब्जेक्ट को, इस सेंटेंस को सीधे सीधे ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि ये मेरा बहुत बुरा समय था, या मैंने बहुत बुरा समय पास किया। तो इसको इस तरह से बोला जाता है कि पास मतलब होना, या किसी चीज़ का पास होने को बोलते हैं हैव। तो हम यहाँ पर इसको लगाएंगे हैविंग। और बहुत बुरा समय हमारा ऑब्जेक्ट है, अ वेरी बैड टाइम। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, आई वॉज हैविंग अ वेरी बैड टाइम। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तो हमारा सब्जेक्ट है बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, या फिर हम बोल सकते हैं किड्स। किड्स। दोस्तों, इसमें कई सारे बच्चों की बात हो रही है तो यहाँ पर वाज नहीं आएगा, वेयर आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। दोस्तों, और यहाँ पर क्रिया हो रही है खेलना, तो साथ में हम आईएनजी लिख देंगे यानी कि प्लेइंग। और दोस्तों, लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट यानी कि पार्क, इन द पार्क। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, किड्स वेयर प्लेइंग इन द पार्क। दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं। ठंडी हवा चल रही थी, तो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है ठंडी हवा यानी कि द कोल्ड। दोस्तों ठंडी हवा को कोल्ड विंड भी कहते हैं। और इसके बाद में हमारा सब दोस्तों इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज। एंड दोस्तों हवा चलने को बोलते हैं ब्लो होना यानी कि ब्लोविंग। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, द कोल्ड विंड वाज ब्लोविंग। मैं स्कूल जा रहा था, सब्जेक्ट आएगा मैं यानी कि आई। मैं अकेला हूँ, सिंगल सब्जेक्ट है तो वाज। दोस्तों हमारे यहाँ पर क्रिया हो रही है स्कूल जाना यानी कि जाने का होगा गोइंग, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो टू स्कूल। इस प्रकार से कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत सिंपल होते हैं। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देना है,
और सिंपल वही रहेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैंने खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे थे, तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट है खिलाड़ी यानी कि प्लेयर, तो इसे हम लिखेंगे द प्लेयर्स। दोस्तों सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर वेयर का यूज़ करेंगे, वेयर, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो है खेलना यानी कि प्ले, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद में होगा दोस्तों ऑब्जेक्ट हमारा मैच, तो इसको हम लिख देंगे द मैच। हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वो होगा द प्लेयर वेयर नॉट प्लेइंग द मैच। इसी प्रकार से हम एक और सेंटेंस देखते हैं। तुम ध्यान से गाड़ी नहीं चला रहे थे, तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट होगा तुम यानी कि यू। हेल्पिंग वर्ब आएगी वेयर, नॉट। दोस्तों गाड़ी चलाने को बोलते हैं ड्राइव करना, उसका फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी लगाकर हो जाएगा ड्राइविंग। उसके बाद में दोस्तों केयरफुली यानी कि ध्यान से चलाने को बोलते हैं केयरफुली, तो यहाँ पे लिख देंगे केयरफुली। तो टोटल जो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा यू वेयर नॉट ड्राइविंग केयरफुली। तो गाइस इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी आपकी वाज या वेयर, उसको सब्जेक्ट से पहले लिखना है, और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम वही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो मैं किसका कॉल आ रहा था, दोस्तों यहाँ पर हमें बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि सब्जेक्ट यानी कि तुम। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट जो है वो तुम नहीं होगा, ये किसका जो पूछ रहा है वो होगा। इसके लिए हमें लगाना होगा पहले हु, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज, और जो क्रिया हो रही है वो है कॉल आना यानी कि कॉल का हो जाएगा आईएनजी कॉलिंग, और ऑब्जेक्ट रहेगा यू एंड क्वेश्चन मार्क। तो जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस रहेगा वो होगा हु वाज कॉलिंग यू। दोस्तों इसके बाद में एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या पंछी आकाश में उड़ रहे थे, तो पंछी दोस्तों एक से ज़्यादा लोगों की बातें हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वेयर, वर द बर्ड। उसके बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो दोस्तों वर्ब होगी उड़ना यानी कि फ्लाई, तो ये हो जाएगा फ्लाइंग। और दोस्तों ऑब्जेक्ट रहेगा कहाँ, आकाश में, तो लिखेंगे इसको इन द स्काई। इस प्रकार से हम हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वो होगा वेयर द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। दोस्तों इसी के पहले आप हु, हुम, व्हाट, इस तरह की चीज़ों को वर्ड डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसके हिसाब से। दोस्तों अगला टाइप का जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। चलिए उसको भी देखते हैं। उसके लिए भी आपको सेम वही करना है जो आपने पहले किया था। हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नोट लगाना है, उसके बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। चलिए इसे भी कुछ एग्जांपल से समझते हैं। स्कूल कौन नहीं जा रहा था, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होगा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज़ और पूछी हुई है कि कौन जा रहा है, नहीं जा रहा था, तो कौन के लिए आपको हु लगाना पड़ेगा, हु। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, क्योंकि यहाँ पे सिंगल व्यक्ति की बात हो रही है, हु वाज। उसके बाद में नहीं जाना, तो दोस्तों सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको नोट लगाना है, ये स्ट्रक्चर में मैंने नोट नहीं लगाया। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो हो जाएगा गोइंग टू स्कूल।
एक और एग्जांपल से हम इसे देखते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट की जस्ट बात है, यहाँ पे आपको नोट लगाना है। इस स्कूल के लड़के फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पे हम लगाएंगे पहले क्यों के लिए वाई। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आएगी वेयर, क्योंकि लड़के कई सारे हैं, सिंगुलर नहीं प्लूरल है। उसके बाद में हमारे सब्जेक्ट है बॉयज़ यानी लड़के, तो इसको लिखेंगे बॉयज़। उसके जस्ट बाद हमें नोट लगाना रहेगा। नॉट खेलना यानी कि प्ले यानी कि प्लेइंग हो जाएगा ये। द फुटबॉल ऑब्जेक्ट रहेगा द फुटबॉल। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, वाई वेयर द बॉयज़ नॉट प्लेइंग द फुटबॉल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and press the bell icon to improve the channel and share it everywhere। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।